देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उन महान लोगों की गाथा है जिनके विचारों ने पूरे युग का रुख मोड़ दिया। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की दुनिया में कदम रखेंगे। एक ऐसा नाम जो वक्त से भी बड़ा हो गया, एक आदर्श बन गया, और वो नाम है विक्रमादित्य। नाम पर गौर कीजिए। विक्रमादित्य यानी पराक्रम का सूर्य। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि एक पहचान थी। एक ऐसे राजा की जो अपने तेज से, अपनी हिम्मत से अज्ञान और अन्याय के अंधेरे को मिटा देता था। तो चलिए इस कहानी के सफर पे आगे बढ़ते हैं। हम उनकी मशहूर कथाओं से शुरू करेंगे और फिर उनके होने या ना होने की ऐतिहासिक पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस छवि की जो हम सब जानते हैं, आदर्श राजा, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। तो कौन थी ये महान सम्राट? कहानियों की माने तो विक्रमादित्य सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक थे। कहा जाता है कि वो रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे, ये जानने के लिए कि लोग असल भी कैसे जी रहे हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं। सोचिए, न्याय, प्रजा का भला और हिम्मत, यही उनके राज के 3 सबसे बड़े स्तंभ थे। और यही वो छवि है जिसने उन्हें आज तक जिंदा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं उनके दरबार की ओर, जिसे भारत का पहला थिंक टैंक भी कहा जाता है। कहते हैं कि जहां दूसरे राजा सोना चांदी और हीरे जवाहरात इकट्ठा करते थे, वहीं विक्रमादित्य अपने दरबार में ज्ञान और बुद्धि के रत्न इकट्ठा करते थे। ये सिर्फ सलाहकार नहीं थे, ये उस दौर के 9 सबसे ब्रिलियंट दिमाग थे। कवि, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ज्योतिषी, सब एक साथ एक छत के नीचे। कमाल की बात है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो इस शानदार तस्वीर में एक बहुत बड़ी पहेली नजर आती है। जरा इन तारीखों को देखिए। एक तरफ विक्रमादित्य का समय है 57 ईसा पूर्व का, और दूसरी तरफ उनके सबसे मशहूर नवरत्न जैसे महाकवि कालिदास और खगोल शास्त्री वराहमिहिर। वो तो असल में राजा के कई 100 साल बाद पैदा हुए थे। ये इतना बड़ा टाइम गैप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या नवरत्नों की ये कहानी बाद में जोड़ी गई एक कल्पना है? चलिए अब बात करते हैं वेताल की पहेली की, जो असल में राजा के ज्ञान की एक कड़ी परीक्षा थी। विक्रमादित्य सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वो बुद्धि के भी सम्राट थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वेताल 25 की कहानियां। ये कोई डरावनी कहानियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। हर कहानी एक मॉरल डायलेमा थी, एक नैतिक पहेली जो न्याय, धर्म और इंसान के बर्ताव पर एक गहरा सवाल पूछती थी। ये राजा के विवेक का एक मुश्किल इम्तिहान था। और ये खेल बार बार चलता था। राजा विक्रम हर बार सही जवाब देकर अपनी बुद्धि साबित करते, लेकिन वेताल फिर से आजाद हो जाता और वापस पेड़ पर चला जाता। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक राजा के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या होगी? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, असली विक्रमादित्य की खोज। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो असली विक्रमादित्य कौन थे? इस पहेली का सबसे बड़ा सुराग मिलता है गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से। आप देखिए, दोनों की कहानियों में कितनी कमाल की समानताएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और उन्होंने भी शकों को हराया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इसी वजह से ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि विक्रमादित्य की जो महान कहानी हम सुनते हैं, वो शायद किसी एक राजा की नहीं है, बल्कि समय के साथ कई महान राजाओं, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय की खूबियों और जीतों को मिलाकर एक आदर्श राजा की छवि बना दी गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो विक्रमादित्य की सबसे ठोस विरासत है, उनका कैलेंडर। 57 ईसा पूर्व ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत का निशान है। माना जाता है कि इसी साल राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी बड़ी जीत की याद में विक्रम संवत की शुरुआत की। एक ऐसा कैलेंडर जो वक्त को एक नई पहचान देने वाला था। और कमाल की बात यह है कि ये कैलेंडर आज भी जिंदा है। राजा असली थे या कहानी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके नाम से शुरू हुआ विक्रम संवत आज भी भारत और नेपाल में करोड़ों लोगों की जिंदगी का, उनके त्योहारों का, उनके रीति रिवाजों का एक जरूरी हिस्सा है। ये उनकी विरासत का सबसे जीता जागता सबूत है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर।
ये समझने के लिए कि विक्रमादित्य सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक विचार कैसे बने। धीरे धीरे विक्रमादित्य एक व्यक्ति से बढ़कर एक विचार बन गए, एक आदर्श शासक का प्रतीक, न्याय, ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा बेंचमार्क जिसे आने वाले हर जमाने के राजा छूना चाहते थे। और ये पूरा विचार इस एक लाइन में सिमट जाता है: शक्ति तभी महान है जब उसके साथ न्याय, ज्ञान और करुणा हो। यही विक्रमादित्य की पूरी कहानी का निचोड़ है। सच्ची महानता तलवार से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर किसी राजा की कहानी हजारों सालों तक लोगों को न्याय और ज्ञान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो असल में कौन था? शायद नहीं। विक्रमादित्य की विरासत हमें इतिहास, मिथक और प्रेरणा के इसी गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।